चलो बच्चों, अब हम बापू कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बच्चों, आपको यह कविता अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद इन्हें भी जाने आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पे इन्हें भी जाने में जो शब्दार्थ है उसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। मौखिक प्रश्न के उत्तर बताओ। सभी प्यार से गांधी जी को क्या कहते हैं? तो सभी प्यार से गांधी जी को बापू कहते हैं। ख, बापू क्या पहनते थे? बापू खादी की धोती पहनते थे। घ, बापू ने किसके गुण गाए? तो यहाँ पे हमने कविता में देखा था कि बापू ने स्वदेशी के गुण गाए, यानी अपने देश के ही कपड़े पहनने के गुण गाए थे। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बापू ने देश को स्वतंत्र कैसे करवाया? तो यहाँ पे हमने देखा कि बापू ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने लाठी के दम पर अपने देश को स्वतंत्र करवाया। उसके बाद आगे है, गांधी जी को आज़ादी का सेनानी क्यों कहा गया है? बच्चों, गांधी जी को आज़ादी का सेनानी क्यों कहा गया है? क्योंकि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, और वो भी बिना किसी झगड़े को किए, बिना किसी हिंसा किए बगैर हमें आज़ादी दिलवाई थी। इसीलिए गांधी जी को आज़ादी का सेनानी कहा गया है। जैसे हमारे सेना है जो दूसरे लोगों से, यानी दूसरे देश के या दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है, जैसे सेना हमारे देश की रक्षा करती है, ठीक उसी तरह से गांधी जी ने भी अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्त करवाया था। इसीलिए गांधी जी को आज़ादी का सेनानी कहा गया है। ग, कविता के आधार पर महात्मा गांधी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, गांधी जी के बारे में आपको लिखना है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को प्यार से बापू भी कहते हैं। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। गांधी जी ने सत्य की राह पर चल के सबको प्यार का सबक सिखाया था। गांधी जी अहिंसक लड़ाई में मानते थे, यानी हिंसा कभी नहीं करते थे। ऐसे गांधी जी के बारे में आपको 3 वाक्य मैंने यहाँ पे जो दिए गए, मैंने जो बोले उसके आधार पर आपको 3 वाक्य लिखने हैं। सही उत्तर पर राइट लगाओ। इनमें से किन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा गांधी जी को। यहाँ पे दूसरा है, बापू ने किसका पाठ पढ़ाया? बापू ने सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाया। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। इसमें है, अहिंसा का मार्ग दिखाकर, यहाँ पे होगा अहिंसा का मार्ग दिखाकर सत्य प्रेम सिखलाया, अपनी लाठी के दम पर तुमने देश स्वतंत्र कराया। आज़ादी के सेनानी तुम्हें शत शत नमन हमारा, न आया न आएगा कभी तुम सा महात्मा प्यारा। ये दोनों पैराग्राफ आपको यहाँ पे अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। उसके बाद इन पर विचार करो। गांधी जी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चों, गांधी जी से हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए और
हमेशा सभी लोगों से प्रेम से बात करनी चाहिए। हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों के साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए और गांधी जी की तरह हमें भी हमारे देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वदेशी अपनाओ। तो गांधी जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे बच्चों। गांधी जी मानते थे कि हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए, कितनी विकट परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद देश के कुछ अन्य स्वतंत्र सेनानियों के नाम बताओ। ऐसे ही और हमारे देश के महान जो सेनानी हैं उसमें है भगत सिंह है, मंगल पांडे है। तो बच्चों ये तो मैंने एक दो नाम बताए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस है। तो ऐसे बहुत सारे और भी स्वतंत्र सेनानी है। आपको जितने नाम आते हैं वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस ये सारे नाम बताए। आप और भी जो जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। देखो, अगर हम सत्य बोलेंगे और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे यानी हिंसा नहीं करेंगे तो हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं जानी अनजानी बातें। क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को पोरबंदर में हुआ था। सादगी, सत्य और अहिंसा उनके जीवन के आदर्श थे। यानी वो हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सादगी भरे कपड़ों में ही रहते थे और हिंसा कभी नहीं करते थे। गांधी जी ने सारे संसार को बुरा न देखो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो की सीख दी है। बच्चों, आपको याद है ना गांधी जी के 3 बंदर, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो और बुरा न देखो। भाषा से उसमें है श्रुत लेखन। ये सारे शब्द आपको सिर्फ बोलने हैं। ये सारे राष्ट्रपिता, स्वदेशी, स्वतंत्र, महात्मा, सत्य, अहिंसा और मार्ग। फिर आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। उचित विलोम शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ से विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। प्रेम, प्रेम का होगा घृणा। वैसे गुण, गुण का होगा, यहाँ पे ऊपर से देखेंगे गुण, गुण यानी अच्छाई, तो होगा दोष। गुण का होगा दोष। हिंसा, हिंसा का होगा अहिंसा। स्वदेशी, स्वदेशी यानी अपने देश का, तो स्वदेशी का विलोम होगा विदेशी। सत्य, सत्य का होगा असत्य। और स्वतंत्र, स्वतंत्र होना यानी आज़ाद होना, तो उसका विलोम होगा परतंत्र यानी कि गुलामी। चलो, उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखो। यानी राष्ट्र का पिता, इसे हम कहेंगे राष्ट्रपिता। जो हिंसा न करे, तो यहाँ से ढूंढकर हम लिखेंगे अहिंसक। जो हिंसा नहीं करता है उसे हम कहेंगे अहिंसक। जो अपने देश का है, जो अपने देश का है उसे हम कहेंगे स्वदेशी। उसके बाद जो आज्ञा मानता है, जो आज्ञा मानता है उसे हम कहेंगे आज्ञाकारी। उसके बाद यहाँ पे होगा नीचे दिए गए वाक्यांशों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखो। बच्चों, हमने क्रिया शब्द सीखा था। जो कुछ क्रिया हो रही है, जो कुछ कार्य हो रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे कि धोती पहनना, तो यहाँ पे पहनने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया शब्द है पहनना। ऐसे है मार्ग दिखाना,
तो यहाँ पे दिखाना क्रिया शब्द है। पाठ पढ़ाना, तो यहाँ पे पढ़ाना क्रिया शब्द है। आज़ाद कराना, तो कराना यहाँ पे क्रिया शब्द है जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाकर लिखो। सत्य, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। मार्ग, तो उसमें भी ये वाक्य आ गया कि गांधी जी सत्य के मार्ग पे चलते थे। स्वतंत्र, गांधी जी ने हमें अंग्रेजों की चुंगल से स्वतंत्र करवाया, यानी हमारे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र बनाया या किया। प्रस्तावित गतिविधियाँ, गांधी जी के आदर्शों के बारे में लिखो और समूह में उनकी चर्चा करो। बच्चों, हमने गांधी जी के जो अच्छे गुण हैं उसकी बात की। यदि आप गांधी जी की जगह होते तो देश के लिए क्या क्या करते? बच्चों, अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप क्या करते? आपको सोचकर अपने हिसाब से बताना है। प्यारे बापू विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो और कक्षा में सुनाओ। बच्चों, आपको गांधी जी के बारे में 4 पंक्ति बनाकर लिखना है और बोलना है। ये प्रास्ताविक गतिविधियाँ हम सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं, नोटबुक में लिखवाते नहीं है। बच्चों, आज हमने सीखा सत्य, अहिंसा, अनुशासन, प्रेम, ईमानदारी आदि नैतिक मूल्यों की स्थापित करना, यानी ये सारे जो अच्छे मूल्य हैं उनको जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छे गुणों के बारे में हमने सीखा। अच्छे विचार मनुष्य को सदैव सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। अग्रसर करना यानी कि हमें हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अब बच्चों, आपको ये सारा टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में जो लिखना है उसकी PDF में आपको भेजूंगी।